जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्री सीरीज लेकर मैं प्राण स्वरूप कृष्ण उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 102 और शीर्षक है रूट चक्र का रहस्य। रूट चक्र का रहस्य, मूलाधार चक्र का रहस्य। और मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और उन चेतनाओं या आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो रूट चक्र होता है, मूलाधार चक्र होता है, वह नीचे जननांगों के बीच में रीढ़ की निचली हड्डी के निचले हिस्से पर मौजूद होता है, जिसे कहते हैं मूलाधार चक्र या मूलाधार केंद्र। ये चक्र स्थित होता है प्राणी में, मनुष्य में, और इस चक्र पे निम्नतम से निम्नतम अवस्था होती है आत्मा के व्याप्त होने की। जब भी कोई मनुष्य जन्म की योनि पाता है तो जिसने पूर्व जन्म में मनुष्य जन्म कभी लिया नहीं है और जो पहली दफ़ा मनुष्य जन्म पा रहा होता है, उससे पहले के वक्त में वो किसी अन्य जीव में, जैसे हाथी, घोड़ा, कुत्ता या बंदर जैसी श्रेणी में वो रहा है, और सबसे प्रथम बार जब वो मनुष्य जन्म पाता है तो उसकी आत्मा मूलाधार केंद्र पर, मूलाधार चक्र पर स्थित होती है प्रथम बार मनुष्य जन्म पाने में। मूलाधार चक्र पर स्थित होती है आत्मा। उसके बाद जीव का ही कर्तव्य होता है, उस मनुष्य, उस प्राणी का ही कर्तव्य होता है कि वह अपनी आत्मा को मूलाधार चक्र से अपने जीवन चक्र में, जीवन लीला में उस मूलाधार चक्र से अपनी आत्मा को ऊपर के चक्रों में उठाकर स्थित करे। ये मनुष्य का कर्तव्य होता है। मनुष्य का आत्मबोध पर या बुद्धि योग पर या ईश्वर में निष्ठा पर या उसकी संवेदनाओं पर निर्भर करता है कि वह मूलाधार चक्र से, रूट चक्र से अपने को कितना ऊपर के चक्रों में स्थापित कर पाता है। तो सबसे निम्नतर श्रेणी का चक्र होता है मूलाधार चक्र। आइए इसके बारे में और जानें। मूलाधार चक्र में स्थित प्राणी मनुष्य जीवन तो पा लेता है, लेकिन उसका रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना या व्यक्तिगत व्यवहार एक पशु के समान ही होता है। यानी कि वे पशु के समान ही जीवन भोगता है। यानी कि जैसे रहने खाने की व्यवस्था कर ली, नहाने धोने की व्यवस्था हो गई, बच्चे पैदा करने की व्यवस्था हो गई, शादी ब्याह हो गया, और वो पशु के समान ही उस मनुष्य जीवन का उपयोग करता है, उपभोग करता है। जैसे खाने को मिल गया, नहाने को मिल गया, रहने को मिल गया, और बस घर परिवार में समय निकाल लिया, बैठ लिए, उठ लिए, बैठ लिए। मतलब उसकी बुद्धि ज़्यादा विकसित नहीं हो पाती है। बस वो इसी जंजालों में रह के, काम वासना में रत रह के, और बुरे व्यसन उसको, बुरी हैबिट्स उसको लग जाती हैं, उनमें व्यस्त रह के वो अपना जीवन बस एक मनुष्य के नाम पे मनुष्य तो बन जाता है, लेकिन निम्नतम अवस्था में, निम्नतर श्रेणी का जीवन जी के वो इस काया में मनुष्य बोध भी प्राप्त नहीं कर पाता है। वो मनुष्य होते हुए भी एक पशु समान ही होता है, और मूलाधार केंद्र में स्थित आत्मा मूलाधार केंद्र में ही पड़ी रह जाती है, अगर वो उसको उस जीवन में ऊपर के केंद्रों में स्थापित नहीं कर पाता है, तो ऊपर के चक्रों में स्थापित नहीं कर पाता है। तो मूलाधार चक्र पर स्थित आत्मा अगर ऊपर के चक्रों में स्थापित नहीं हो पाती है तो उसका कोई विकास नहीं होता है। उस जन्म के पश्चात वो आत्मा फिर से मनुष्य जन्म पाती है, क्योंकि जब मूलाधार चक्र पर स्थित होती है और उस चक्र पर ही जब शरीर छोड़ती है तो अगले जन्म में भी वो उसी चक्र पर स्थिति पाती है और अगले जन्म में भी मनुष्य जन्म पाती है, लेकिन होती स्थित वो मूलाधार चक्र पर ही है। तो मनुष्य बोध होते हुए, मनुष्य होने का अर्थ हमारा सबसे सर्वप्रथम कर्तव्य ये है
कि हम अपनी आत्मा को उस निम्नतम स्तर पर जो वो रखी हुई है, पहुंची हुई है, व्याप्त हुई है, उस स्तर से हम अपनी आत्मा को ऊपर के चक्रों में स्थापित करें। ये मानव होने का कर्तव्य हमारा होता है। इसलिए ही मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ कहा जाता है कि मनुष्य शरीर या मनुष्य योनि पाना दुर्लभ बात है। दुर्लभ बात इसलिए है कि अगर आपकी आत्मा नीचे के चक्रों में पड़ी हुई है तो उसे ऊंचा उठाइए, कम से कम हृदय तक तो लाइए, जिससे कि वो देव योनि में स्थित हो जाए और उसको जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाए। तो ये मूलाधार चक्र की व्यवस्था होती है। तो मूलाधार चक्र का प्राणी आपको किन में देखने को मिलता है? आपको उनमें देखने को मिलता है जिनका लेवल, जिनका बौद्धिक स्तर कम होता है, जो सिर्फ बस ये घर गृहस्थी के टंटे करते ही रह जाते हैं, जिनका आत्मिक विकास और बौद्धिक विकास इतना नहीं होता है। बच्चे दुनिया भर के पैदा कर लेते हैं, कैसे ही झोंपड़पट्टी में रहते हों, लेकिन अगर उनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है और अगर उनकी आत्मा का विकास नहीं हुआ है, ईश्वर के प्रति जागरूक या चैतन्य नहीं हुए हैं, तो वो पशु के समान ही जीवन जीते हैं और पशु के समान ही जीवन भोग के चले जाते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि सारे गरीब लोग इस तरीके के होते हैं। गरीब लोगों में भी अच्छे स्तर वाले, अच्छे ऊंचे चक्र पर आसीन लोग होते हैं और गरीबी से बाहर निकल के अपनी जीवन व्यवस्था भी बदलते हैं, ऐसा भी होता है। तो आज मूलाधार चक्र के बारे में बस इतना ही। कल हम फिर आगे सैक्रल चक्र के बारे में बताएंगे, जो नाभि से नीचे पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है। कल हम सैक्रल चक्र के बारे में बताएंगे। आज बस इतना ही कि मूलाधार चक्र सबसे निम्नतम चक्र है और मनुष्य का कर्तव्य है उस चक्र से अपनी आत्मा को ऊंचा उठाने का। ये मनुष्य का कर्तव्य है। जय श्री राधे।